हेलो स्टूडेंट्स, तो पढ़ते हैं लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द रियल नंबर चैप्टर क्लास 10 दैट इज अ 1.4 एक्सरसाइज। थ्योरी मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में क्लियर कर दी है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, एक्चुअली क्वेश्चंस जो हैं आपके पास उसी टाइप के हैं जो थ्योरी से रिलेटेड हैं। आपको चेक करना है, क्वेश्चन देख लेना क्या दे रखा है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको डिवाइड नहीं करना है। जस्ट सेक। Without actually performing the long division, state whether the following rational number have the terminating decimal or non-terminating। बिना डिवाइड किए आपको चेक करना है कि ये कुछ नंबर्स हैं 10, ठीक है। एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, काफ़ी सारे दे रखे हैं, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे हैं। तो बिना डिवाइड किए चेक करना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम क्या थी? अगर एक नंबर p बाय q की फॉर्म में है, q इज द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर चेक होगा। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम द गिवन रेशनल नंबर एज अ p बाय q फॉर्म, p एंड q आर द कोप्राइम नंबर, हैज टर्मिनेटिंग इफ q is terminating if just a sec is terminating if q टर्मिनेटिंग इफ q यानी डिनोमिनेटर ऑफ द थ्योरम इज 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वेयर m एन एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इससे ज़्यादा क्लियर हम लोगों ने इसमें लेक्चर में कर रखा है आपके पास थ्योरी। सो 13/3125 को चेक करते हैं। आई रिपीट, सिर्फ डिनोमीटर लेना। डिनोमीटर क्यू के फैक्टर्स 3125, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 5, 2 की पावर 0, 5 की पावर 5, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5। सो हेयर डिनोमीटर इज इन द फॉर्म ऑफ द 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, वेयर 5m इज 5 डजेंट मैटर और n इज इक्वल टू 0। तो उसका मतलब यस, इसके पास सिर्फ 5 एज अ फैक्टर है, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग होगा और कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद? 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद। क्लियर है? अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 17/8, 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 3, सिर्फ डिनोमीटर चेक करना है, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। सो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, डिनोमीटर में सिर्फ 5, 2 की पावर m, 5 की पावर n है, m 0 है, n 3 है, यहाँ पर n बड़ा है, तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। जैसे इट इज टर्मिनेटिंग, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 64/455, 455 के फैक्टर्स 5 इंटू 91। यहाँ आ गई प्रॉब्लम। डिनोमिनेटर हैज़ अ 2 की पावर m, 5 की पावर n, इससे फैक्टर्स नहीं हैं। m एंड n आर द नॉन नेगेटिव। यहाँ पर 91 आ गया ना, 2 की फैक्टर नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? ईजिली चेक कर सकते हैं आप लोग। कम्युनिकेशंस कर लेना, पूछ लेना मुझसे क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चंस मैं आपके लिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस थे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप लोग आराम से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है। इसका एक पिक ले लेना, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक्चुअली मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। ये बोल रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन इन अ रेशनल और रेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो टर्मिनेटिंग नंबर्स थे ना, उनके डेसिमल एक्सपेंशन को आपको प्रूव करना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो एक्सपेंड हो गए। क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चन काट सकते हो। सो एक्चुअली जो फर्स्ट क्वेश्चन था 3125, 13/3125, उसका डेसिमल एक्सपेंशन में 5 डेसिमल प्लेसेस आया था। देख सकते हैं आप लोग, इसका आंसर 0.00416, ये 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद फिनिश हो गया है। ठीक है, डोंट वरी, नहीं आता ये क्वेश्चन, हटा सकते हो आप लोग। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दैट इज अ क्वेश्चन, देयर आर 3 नंबर्स विच वी हैव टू प्रूव दैट द टर्मिनेटिंग और नॉट। p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। The following real numbers have to the decimal expansion as a given below. In each of the case decide whether the rational or not। आपको चेक करना है कि नंबर रेशनल है या रेशनल है। अगर रेशनल हैं तो p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर क्लास 9 के अंदर हम लोगों ने इन क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा कर रखा था। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 43, 1.2, 1.123, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। वाई रेशनल नंबर? बिकॉज ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। यू नो दैट रियल नंबर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर 2 टाइप, रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं आपके पास। लाइक कौन कौन से हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, वैसे तो ये टर्मिनेटिंग है तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये रेशनल नंबर है।
टर्मिनेटिंग की दो कैटेगरीज, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में दो नंबर सेम रिपीट हो रहा है उसे भी रेशनल कहते हैं, पर अगर नंबर सेम रिपीट नहीं होता तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को रेशनल कहते हैं। तो एक्चुअली फर्स्ट जो क्वेश्चन है 43.123456789, इट इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो साफ साफ डिक्लेयर होता है कि ये रेशनल होगा। देर इट कैन बी एक्सप्रेस द पी बाई क्यू फॉर्म, क्यू की पावर कितना होगा 9, पॉइंट हटाया 43 1.3, पॉइंट को हटाओ, पॉइंट के पीछे 9 डिजिट्स हैं तो नीचे 10 की पावर 9 लगेगा, सो नंबर होगा 2 की पावर m 5 की पावर n, सो m and n आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सेकेंड क्वेश्चन 0.120 11200 12000, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है इसलिए इरेशनल होगा। इट इज़ अ इरेशनल नंबर बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग नंबर, सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। लास्ट क्वेश्चन 43.123.56789 बार, इट इज़ अ रेशनल, ये नंबर रेशनल होगा। वाई? बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। इट इज़ अ रेशनल बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर रिकरिंग नंबर, देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस इन अ पी बाई क्यू फॉर्म। क्लास 9 से है पी बाई क्यू फॉर्म एज अ फैक्टर क्यू आर नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n, m and n आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p बाई q वेयर q इज़ अ 99999। एक्चुअली ये फॉर्मेट है जो मैं आपको क्लास में समझा दूंगा बाद में, ठीक है। एक्चुअली पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, इजी सा है, बस इसमें टर्मिनेट ये p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 1 यहीं फिनिश होता है, सिंपल सा चैप्टर था। इसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैंने आपके लिए वर्कशीट रेडी कर रखी है, तो इसके बाद मैं आपको वर्कशीट यहाँ पर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आप उस वर्कशीट को करेंगे और जो डाउट होंगे वो आप मुझसे क्लासेस में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ वीडियो कॉल पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 ईजिली समझ में आ गया होगा। वेरी इजी गोइंग चैप्टर है, जल्दी हम लोग नया चैप्टर लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है, जो रहेगा आपके पास लाइक अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस हमारे पास धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे। हम लोग धीरे धीरे आपके लिए होमवर्क, आपकी स्टडी का कोई लॉस नहीं होगा। उम्मीद करते हैं हम लोग घर पे अच्छे से सिंसियर तरीके से स्टडी करेंगे, क्वारंटाइन में रहेंगे, इंडिया की हेल्प करेंगे और अपनी भी हेल्प करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वारंटाइन में रहेंगे उतना जल्दी हम लोग इस कोविड-19 से क्योर हो पाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जल्दी हमारे लिए क्या करेगी, जितना जल्दी केसेस कम होते जाएंगे वैसे वैसे जल्दी ही लॉकडाउन खुल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपकी स्टडी का कोई लॉस नहीं होगा, इसका ध्यान हम लोग रखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।